ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की, जो अपनी फिजिकल डिज़ायर पूरा करने के लिए अपने भाई से ही रिलेशन बनाती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नताशा और ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होता है और हम 16 साल की मार्क को देखते हैं जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और यह मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसका गर्म रॉकेट को ठंडा किए बगैर ही उधर से चला जाता है। तो मार्क भी अपना घर चला जाता है। घर जाकर मार्क मियाँ खलीफा का वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसका मॉम उसे उठाने आती है। वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाली है। इसके बाद मार्क के घर जीना और उसका अंकल आते हैं। जीना, जो कि रशिया से थी, जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वह उनकी मॉम आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जांच नहीं करना चाहिए। यह हमें पता चलता है जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिस तरफ से उसे एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा था। उसे लाने के लिए जीना रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटती है तब सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलती है जो कि 14 साल की थी। इसके बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेती है और पार्टी में सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि नताशा यह बोर हो रही है, इसलिए तुम उसे अपना घर दिखाने के लिए ले जाओ। तो मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या क्या करते हो? तब मार्क कहता है, मैं तो अपने कमरे में सिर्फ टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है, क्या तुमने किसी लड़की के साथ यहाँ मेकआउट नहीं किया? ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तब नताशा कहती है, मैं अब तक 100 आदमियों से कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुन के मार्क कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारे मॉम से शादी कर ली है, इस वजह से हम काजिन हुए। ये सुन के नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपने मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कोई मर्दों से अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। इस पर मार्क एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि यह उसका कोई दोस्त भी नहीं है। यह मार्क उसकी मॉम की बातों को तो सुन रहा था, पर वो अच्छा तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेली रहना पसंद है और वो अलग है। अगर वो कभी मार्क से गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, तो मार्क भी उसका पीछे जाता है। हाँ, वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रोफर के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रोफर से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा रोफर के बारे में ही पूछने लगती है। मार्क उसे बताती है कि उसका पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रोफर यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ लंच करते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। मार्क पढ़ रहा था तब नताशा उसे मिलने आती है, जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेकर बाहर चले जाते हैं। और यह हमको पता चलता है मार्क अपने दोस्तों का साथ मिलकर गांजा पीता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है, क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ? तो अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाती है। इसके बाद वो मार्क के परमिशन लेकर उसका लैपटॉप यूज़ करता है। जैसे ही वो लैपटॉप यूज़ करती है उसे उसमें मियाँ खलीफा की वीडियो देखती है, जो मार्क ने देखकर छोड़ दिया था।
ये देखकर नटाशा को बड़ा मज़ा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी नोट फोटोज़ दिखाने लगती है और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। अब यह नटाशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नटाशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसके मॉम को भी पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए करती थी और उसके मॉम उसकी पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद वो दोनों हर रोज़ मिलने लगते हैं और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इस बीच मार्क को नटाशा से प्यार हो जाता है और वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। उसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नटाशा मार्क के ही घर पर रुकी हुई थी। रात को दोनों सेटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नटाशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहां नटाशा मार्क को बताती है कि मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी रह सकती। तब मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नटाशा मार्क को कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारी अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठी समझने लगे। कुछ दिनों के बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नटाशा को अपने साथ चलने को कहता है, पर नटाशा उन्हें साफ मना कर देते हैं कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यही रहेगी। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और साथ ही वो ये भी कहती है मुझे पता है तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात पर नटाशा एकदम से गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के अंकल उन्हें रोकते हैं और नटाशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नटाशा के घर जाता है, जहां वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और कोई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुके हैं, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नटाशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नटाशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। आगे वो बताते हुए कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नटाशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपना बचाया हुआ पैसा देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नटाशा अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता ही नहीं था और ना ही मार्क कुछ बता रहा था। मार्क के दोस्त रूफार उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। कुछ दिनों के बाद जब मार्क अपने दोस्त रूफार के घर जाता है तब वो देखता है कि नटाशा तो वही थी। रूफार उसे बताता है, मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल उठा नहीं रहे थे। आगे वो कहता है कि नटाशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वह नटाशा आती है और वो मार्क के तरफ गुस्से से देखने लगती है। मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को वो अब तक वो अपना प्यार समझ रहा था, वो उसे ऐसा धोखा देगी ये उसने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मेरे ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और हाँ, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसे वीडियो देख सके।